तो क्या हुआ था उस टाइम? मेरे टाइम पे क्योंकि ये मेरा जो ऑपरेशन था 2005 में था। हुँ, हुँ। अ, और इस ऑपरेशन में मुझे 11 गोलियाँ लगी थी। और खबर कुछ ऐसी थी कि कुछ आतंकवादी अपने देश के अंदर घुसे हुए हैं और वहाँ से म्यांमार बहुत ही नज़दीक है। तो हमारे सीओ साहब ने हमें हमारे ट्रुप को डिटेल किया कि अब इस ऑपरेशन में जाना है। तो मेरी टीम और मेरा एक ट्रुप वहाँ से हम 6 दिन लगातार चलने के बाद अपने टारगेट के ऊपर पहुँच जाते हैं। उसके अंदर अपना बैटल लोड जैसे कि अपने पिट्ठू में पूरा एम्यूनिशन, अ, सोने का सामान, खाने का सामग्री पूरी, पानी, क्योंकि बारिश का मौसम है, अब किधर भी पानी नहीं पी सकते। और ऐसे में पूरे हम लगातार बैटल लोड लेके हम चलते हैं। चलते-चलते 6 दिन में अपने टारगेट पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पता चलता है कि एक गाँव में आतंकवादियों ने पूरा गाँव को खाली करके रखा है और उसमें लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग 2 पार्टों में बँटा हुआ है। सुबह 4 बजे के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, 20 जून का वो दिन था और अपने महाराष्ट्र में उसको वटपौर्णिमा का एक त्योहार होता है। हुँ। वो वटपौर्णिमा का त्योहार था और हम उस दिन वहाँ पे पहुँचे। बारिश लगातार हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश थी और बारिश होने की वजह से हम अपने साथियों को अपने हर पेड़ के नीचे आड़ लगा के बैठ गए वो। कितने साथी थे आप हम टोटल? 20 बंदे थे अब। मेरा एक ट्रूप था पूरा। तो तो आप उसको लीड कर रहे थे? हाँ, मैं उनको लीड कर रहा था। उनका ट्रूप हवलदार मैं ही था। तो उनको अपने जगह-जगह पे सबको लगाया और बारिश हो रही थी तो मैं बोला कि एक आतंकवादी जो है, एक घर की तरफ जा रही था। तो मुझे वो दिखाई दिया कि वो हाइट से आया और एक घर की तरफ गया। गया, उधर से उसने कुछ देखा, वापस आया और ऊपर की तरफ चला गया। मैं अपने पूरे साथियों को बोलता हूँ कि हरकत तो कुछ हो रही है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है कि क्या हुँ, हुँ। मतलब हरकत क्या हो रही है। तो ये पता चला कि थोड़ी देर के बाद जब उजाला हुआ, तो जितने भी आतंकवादी थे, वो जो प्राथमिक विधि जो है करने के लिए नाले में जाते थे। ओके। मुँह धोने के लिए या पेट साफ करने के लिए जो भी है, उस नाले में जाके वो वापस अपने-अपने जगह पे आते। तो हमारे पूरे साथियों ने ये पूरा देख लिया था कि कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो पूरी हमारी गिनती हो गई वहाँ पे। कम से कम 40-45 के करीब आतंकवादी थे वो। आप 20 और वो 40-45? हाँ जी। तो आना-जाना वो शुरू हो गया देखना, तब तक सुबह हो गई, पूरा फुल लाइट हो गई। फर्स्ट फर्स्ट लाइट बोलते हैं ना उसको, हो हुँ, गए हुँ। 7 बज गए और 7 बजे तो वहाँ पे सूरज ऊपर आ जाता है। करेक्ट। लेकिन मौसम खराब था, बारिश का मौसम था, इसकी वजह से बादल और बारिश ज़्यादा हो रही थी और ऐसे में एक आतंकवादी ऊपर से आया और एक घर की तरफ चला गया। मैंने उसको देखा कि ये इधर गया और वापस अपने लोकेशन में वो चला गया। तो मैं सोचा अपने ट्रुप के मेरे बंदों को बोला, मैं जाके थोड़ा देख के आ जाता हूँ, क्या है उधर? और जब मैं क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये अंडरग्रोथ मतलब जो घास है ना, हुँ, वो हुँ। घुटने इतना घास बना है और बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश और मैं क्राउलिंग करके क्योंकि मेरा पंचू यानी कि आपका ओढ़ के लेते हैं ना, हुँ, हुँ। हुँ, रेनकोट की हुँ। तरह रहता है, उसको फ़ौज में पंचू बोलते हैं, जो भी पूरा खुला होता है वो। हुँ, हुँ। मैं क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा, देखा तो एक घर में 3 फ्लैग लगे हुए थे और उस फ्लैग का मतलब था वहाँ पे जो है 3 कमांडर बैठे हैं। अच्छा। जैसे अपने इधर होते हैं ना ये बड़े-बड़े कमांडर्स जो चलते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। ये लीडर चलते हैं, हुँ, हुँ। जैसा उनका उनका जो फ्लैग होते हैं वैसा उनके वो फ्लैग लगा के रखे थे और बारिश की वजह से वो पूरे वो निचुड़ गए थे, मतलब बंद हो गए थे। फैल नहीं रहे थे। तो वो पूरा
मुझे पता चल गया, बोला इसके अंदर कोई ना कोई कमांडर बैठा है। और ऊपर एक एंटीना लगा था, एंटीना जैसे टीवी के ऊपर हम 2 रॉड लगा के ऐसे जो ये करते हैं एंटीना, वो एंटीना का मतलब था वो कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए। वो सैटेलाइट फ़ोन थे वहाँ पे। सैटेलाइट फ़ोन यानी कि आप हॉटलाइन पे कहाँ से भी बात कर सकते हो, दुनिया में किधर भी आप उससे बात कर सकते हो। तो वो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पे लगे हुए थे। और थोड़ा-सा और आगे गया तो मैंने अंदर की पूरी हरकत उनकी देखी। तो उसके अंदर 5 उनके कमांडर थे, 5 कमांडर थे और उनके 3 उनके सहायक थे, जो खाना बनाने वाले थे। और ये आपको मैं बात बता रहा हूँ दोपहर के 11-12 साढ़े 11 बजे की। क्योंकि इससे पहला एक जो बंदा आपको मैंने बताया था कि वो उधर गया था, वो उसका नाश्ता लेके वापस गया था वो। क्योंकि अच्छा। उस घर में उनका खाना बनता था। जो लीडर जहाँ पे बैठे थे, उनके पीछे की तरफ उनका कुकिंग चल रही थी। और ये सब कमांडर जो है उस घर के अंदर बैठे हुए थे। 5 कमांडर और ये टोटल मिला के 8 बंदे उस घर में ही थे। और ये नाश्ता लेने के बाद मतलब 11:30 बजे के करीब मैंने उनको अपने साथियों को बोला कि मैं इस घर में जाके ना उसको ब्लास्ट करना है। लेकिन बाद में सोचा कि बोला इनको ये कट्टा ही पूरा मारना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे देखे। मैं बोला इसके अंदर इस घर में जो है पूरा खाने के लिए इधर ही आएंगे ये, क्योंकि खाना तो इधर ही बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि बाद में थोड़ी देर के मैंने ये सोचा कि बोला हो सकता है एक-एक बंदा आके खाना अपना-अपना लेके जाएगा, फिर आपको इकट्ठे ये मिलेंगे नहीं। करेक्ट। तो फिर मैं वापस इधर आया रहे, अपने बंदों को मैं बोला मैं इस घर में जाके ग्रेनेड डालता हूँ। तब तक मैं ये वापस अपने लोकेशन में वापस आ ही रहा था, तब तक एक आतंकवादी वहाँ से आया, उस घर की तरफ। क्योंकि उनके अंदर जो कमांडर बैठे थे, और कमांडर की रक्षा करना या उनके पूरे कैंप की रक्षा करना, मतलब जितने भी जो गाँव के अंदर कोई घुसना नहीं चाहिए, वो देखने के लिए उन्होंने अपने सेंट्री लगा के रखे थे। सेंट्री मतलब वो जो आतंकवादियों के जो बंदे जो है, वो देखने वाले सब पहरे करे। टॉवर्स जैसे? नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे खड़े किए थे एज अ सिक्योरिटी करके? हाँ, सिक्योरिटी के लिए। उसको सेंट्री बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में। वो सेंट्री उधर उन्होंने लगा के रखे थे। ऐसे में मैं उधर से वापस आ रहा था, तब तक एक आतंकवादी ऊपर से आया और मुझे, क्योंकि मैं इधर हूँ और वो 5 फुट के ऊपर उधर की तरफ से, उसने भी पंचू पहना हुआ है, रेनकोट पहना है और वो पहन के आगे की तरफ, मतलब वो घर की तरफ जा रहा है और मैं अपने लोकेशन से वापस अपने लोकेशन में जा रहा हूँ। मैं क्राउलिंग करके जा रहा हूँ और ये पूरा चल के जा रहा है, बारिश हो रही है ऊपर से। जब मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे क्रॉस करके चला गया। मैं इधर से आया, वो इधर से गया। बीच वाला ये पूरा खाली है, घास अंडर ग्रोथ है। मैंने तुरंत देखा उसके ऊपर, अरे ये तो उधर की तरफ जा रहा है। अगर इसने अचानक अगर देख लिया कि बोलेगा ये घास ऐसा कैसा हो गया, इधर रास्ता कैसा बन गया, तो हो सकता है वो मेरे पीछे आ जाएगा। तो मैं तुरंत यू टर्न किया और उसकी पीछे की तरफ चला गया, उसके पीछे चला गया। उसने तो पूरा हुड पहना के रखा था और हथियार भी उसका पीछे की तरफ लगा के रखा था वो, और वो कमांडर की तरफ जा रहा था। मतलब वो आर्म नहीं था? हाँ, हाथ में उसमें हथियार नहीं थे? उसका हाथ में हथियार नहीं था, उसके पीठ के ऊपर हथियार था। वो पीछे की तरफ लगा के रखा था, बैरल जमीन के ऊपर था और बट जो है उसका ऊपर की तरफ था और वो उस घर की तरफ जा रहा था। तो मैं यू टर्न करके उसके पीछे गया। मैंने अपने कमर की कुकरी निकाली और उसका गला, मतलब मुंह दबाया और उसको गला काट दिया। उसको बोलते हैं सेंट्री साइलेंट। तो जैसा ही गला काटा, उसने चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने एकदम तुरंत एकदम यू टर्न करके वो पीछे की तरफ घूमने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसी मेरी कुकरी बनी थी वो पूरी घुमा दिया। ऐसी घुमा दी तो ये जो कंठ है उसका कट गया और ये आधी गर्दन ही कट गई और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या है, ये कंठ कटने के बाद हवा बाहर निकलनी शुरू हो गई, आवाज नहीं आया। फिर उसने पूरा दौड़ लगाया और मेरी तरफ पीछे की तरफ कर रहा, लेकिन वो उसको मैंने कुछ उसके बस की बात था नहीं। वो पीछे घुमा, तब तक मैंने उसको जमीन के ऊपर लेटाया, जमीन के ऊपर लगाया, पेट के बल लेटाया और
दोबारा एक मारा कुकरी का घाव और पूरी उसकी ये नस काट दी, और जब तक वो ठंडा नहीं पड़ा, मरा नहीं, तब तक उसको छोड़ा नहीं। थोड़ी देर के बाद वो पूरा ठंडा पड़ गया, मर गया। मैं अपने लोकेशन में आया, अपने साथियों को बोला अभी एक को मैंने काटा है, हो सकता है इसको देखने के लिए दूसरा कोई आएगा, क्योंकि ये 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उधर पहुंचेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए दूसरा आएगा और वो हमारे ऊपर हो सकता है हमारा सरप्राइज बोलेगा कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो फायर करने की कोशिश करेगा। तो मैं करता हूँ इस घर में जाके ग्रेनेड डालता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 5 कमांडर है और 3 उनके सहायक भी है। जितने मरते हैं उतने मरने दो, अगर घर के बाहर अगर कोई भागता है, जिसको दिखता है वो आप फायर कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि अपना कोई उसके अंदर बंदा नहीं होना चाहिए, आप पूरे आड़ लेके बैठ जाना। मैं गया, ग्रेनेड तैयार करे। ग्रेनेड का मतलब जो हैंड ग्रेनेड होते हैं, हाँ, जो उसको की रहती है, हाँ, वो उसको मैंने की निकाल के रखी, दोनों हाथों में लिए, उस घर के अंदर दाखिल किए, डाले, और मैं तुरंत जमीन के ऊपर लेट गया, और अंदर बैठे हुए 5 कमांडर और उनके 3 साथी सबके सब ढेर हो गए, मर गए सब। ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही टाक 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 ऐसे 3 ब्लास्ट हो गए, और उसके अंदर उनका रेडियो सेट इक्विपमेंट था, जो वायरलेस सेट थे या छोटी मोटी वॉकी टॉकी थी, वो उनका जो हेडक्वार्टर था, क्योंकि वो हेडक्वार्टर ही वहां पे उन्होंने बना के रखा था, वहां से पूरे आदेश जाते थे, तो वो पूरा ब्लास्ट हो गया और वो वहां से मर गए, अंदर बैठे हुए सभी के सभी। ये मरने के बाद मैं अपने लोकेशन में वापस आया, और फिर उनमें भगदड़ शुरू हो गई, जो आतंकवादी बाहर बैठे थे, कि अचानक ये हुआ कहाँ है, मुझे ब्लास्ट कहाँ से आ गया वो। तो उस घर की तरफ वो एक एक बाहर से जो भी थे वो आने लगे, और मेरा कमांडो हर पेड़ के पीछे बैठा हुआ था, जिसको जिसको देखता था वो एक एक को मारता था, एक शूट करता था। ये पूरी कहानी चल रही है, तब तक बादल आ गए और उस पहाड़ी के ऊपर टिक गए। पूरा ब्लैकआउट हो गया, पूरा दिखना बंद हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। ब्लैकआउट मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, मतलब अब हरकत नहीं कर सकते, ऐसी नौबत आ गई वहां पे। थोड़ी देर के बाद तब तक मेरे एक साथी को गोली लग गई ऐसे, क्योंकि वो आतंकवादी क्या करते हैं, अंधाधुंध फायर करते हैं, वो देखते नहीं है क्या हुआ है, कौन कहां से फायर आ रहा है, वो जिसको दिखाई दिया टक 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 फायर किया, भाग गए। ऐसे में मेरे साथी को गोली लग गई, उसको लग गई ईडी में गोली। उसने बोला सर मैं इधर गिरा हूं। अभी मुझे ये पता नहीं लग रहा, क्योंकि अंधेरा हुआ था पूरा, आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर देखो तब भी पूरा फॉग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे। मैं बोला उसको थोड़ी देर तक रुको, जैसे ये मौसम क्लियर हो जाएगा, ये बादल निकल जाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आपको मेरे लोकेशन में लेके आऊंगा, तब तक उधर ही पड़े रहो, फायर मत करना। जब जैसे ही मैं आपको बोलूंगा मुझे इशारा कर दो, फायर का एक डबल टैप का एक इशारा दे दो, ताकि मैं आपके पास उधर पहुंच जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद बादल निकल गए, मौसम क्लियर हो गया। फिर उसने मुझे डबल टैप का एक इशारा किया, फिर मैं उसके पहुंच गया, उसको क्राउलिंग करके वहाँ तक पहुँचा, उसको उठाया, देखा उसको तो उसके ईडी के ऊपर लगी थी, उसका शूज़ के ऊपर से ही गोली उसको लगी थी अंदर, तो खून बह रहा था उसका। मैंने उसको उठाया, उसने अपना हथियार उसी के हाथ में था, मैंने उसको कंधे पे लिया और मैं अपने लोकेशन में आ रहा था। तो जिस आतंकवादी ने मेरे साथी को गोली मारी थी, उसको मालूम था कि इसको उठाने के लिए कोई आए। उसने दोबारा उसके ऊपर फायर नहीं किया, वो भी बैठा रहा उधर ही, क्योंकि वो हाइट पे था। अच्छा, वो बैठा रहा, उसने मेरे ऊपर एक बस्ट किया, ऑटोमेटिक फायर किया। वो तो फिर बैठा हुआ था, उसने फायर किया तो 7 गोलियां मेरी दाएं पैर में लगी, लेफ्ट पैर में, और पूरी पैर ही निकाल के लेके गई। घुटने के नीचे वाला जितना भी पेंड्री का हिस्सा था, वो गोलियां लग के पूरा पैर निकाल के लेके गई।